सीमा सुरक्षा बल को इस इलाके में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस है वो एक्सट्रीमली हार्श होती हैं। गर्मियों में जो टेम्परेचर है यहाँ 57 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ पर सर्वाइव करना एक तरह से बहुत मुश्किल काम होता है। ये ड्रोन भी बहुत बड़ा थ्रेट है हम लोगों के लिए, जिसके लिए हमें तत्परता से मुस्तैदी से ड्यूटी करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमारा काउंटर पार्ट जो है बहुत ही नटोरियस है, सबको पता है, तो वो किस स्नीक इन करने की कोशिश कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर सकता है, स्मगलिंग करने की कोशिश कर सकता है, चाहे इंडियन करेंसी IFN NC जो करेंसीज होती है उनको लाने की कोशिश कर सकता है, वेपन थ्रो कर सकता है ड्रोन के जरिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें वेदर कंडीशन के साथ साथ काउंटर पार्ट की तरफ से भी चैलेंजेस के तौर पे हमें सामना करना पड़ता है। राजस्थान का रेगिस्तान और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 1070 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर जो है, और उसके ठीक सामने दुश्मन देश पाकिस्तान की ये चौकी आपको जो दिखाई दे रही है ये है। इसके ठीक पीछे की अगर बात करें तो शहर पड़ता है रहमयार खान जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन निगहबानी करने का काम जब हमारे भारतीय जो BSF के जवान हैं वो रूटीनली करते हैं, डेली करते हैं। और बल्कि जब सामने की तरफ से किसी भी तरीके की एक्टिविटीज होती है तो उसको किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में BSF के अधिकारी जयपाल सिंह हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इन चैलेंजेस को, क्योंकि ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने, और सरहद पर निगहबानी का करने का काम जो है जवान करते हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा बल को इस इलाके में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस है वो एक्सट्रीमली हार्श होती हैं। गर्मियों में जो टेम्परेचर है यहाँ 57 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ पर सर्वाइव करना एक तरह से बहुत मुश्किल काम होता है हमारे जवानों के लिए। सेकेंडली, विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर जो है आपका माइनस में भी चला जाता है कई बार और काफ़ी ठंड होती है। उस कंडीशन में भी आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है। एक्सट्रीम गर्मी से आपको सर्दी में शिफ्ट करना पड़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दोपहर में आंखें नहीं खुल रही थी यहाँ पे, अगर आपको गश्त करनी है या आपको पेट्रोलिंग करनी है तो आंखें खुल नहीं रही थी, इसलिए सनग्लासेस बहुत ज़्यादा जरूरी। जी जी जी, बिल्कुल। बिना सनग्लासेस के यहाँ पे इतनी हीट पड़ती है, सनरेड्स जो सनलाइट पड़ती है उससे बचने के लिए हमें सनग्लासेस दिए जाते हैं, फटका दिया जाता है ताकि धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं उनसे भी हम अपना अपना बचाव कर सकें। साथ ही यहाँ पे और कई तरह के चैनल्स और भी हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टनलिंग हो सकता है, साथ में ड्रोन एक्टिविटीज़ आजकल काफ़ी बढ़ गई हैं जो कि आप हालांकि इस इलाके में तो नहीं है, बट पंजाब और धीरे धीरे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ड्रोन अलग अलग बॉर्डर पे ड्रोन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका जो है वहाँ पे ड्रोन स्मगलिंग का बहुत बड़ा जो है नेटवर्क पनप गया था। जी, आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ड्रोन भी बहुत बड़ा थ्रेट है हम लोगों के लिए, जिसके लिए हमें तत्परता से मुस्तैदी से ड्यूटी करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमारा काउंटर पार्ट जो है बहुत ही नटोरियस है, सबको पता है, तो वो स्नीक इन करने की कोशिश कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर सकता है, स्मगलिंग करने की कोशिश कर सकता है, चाहे इंडियन करेंसी IFN NC जो करेंसीज होती है उनको लाने की कोशिश कर सकता है, वेपन थ्रो कर सकता है ड्रोन के जरिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें वेदर कंडीशन के साथ साथ काउंटर पार्ट की तरफ से भी चैलेंजेस के तौर पे हमें सामना करना पड़ता है। सुबह मैंने देखा कि पेट्रोलिंग जो है 1 बाय 1 BSF के जवान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कैमल पे पेट्रोलिंग जो है वो भी करनी पड़ती है। रात को सर पेट्रोलिंग किस तरीके की होती है? देखिए, डोमिनेशन हमारा दो तरीके से होता है, एक डे डोमिनेशन होता है, एक नाइट डोमिनेशन होता है। डे डोमिनेशन में हम लोग सबसे पहले आपका खुरा चेकिंग वगैरह करते हैं ताकि देखते हैं कोई हुक मार्क्स वगैरह तो नहीं है, क्रॉसिंग तो नहीं हुई, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। उसके बाद उसके बाद हम लोग फुट पेट्रोल करते हैं, ओपी ड्यूटी के लिए जाते हैं। इन द सेम मैनर शाम के टाइम, रात के टाइम में भी हम लोग व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं और साथ में फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं और साथ में एम्बुश वगैरह जो अपना एम्बुश वगैरह भी करते हैं। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि पाकिस्तानी चौकी जो है वहाँ पे आपको वो सामने जो चीज़ है वो दिखाई भी दे रही होगी कि किस तरीके से दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। सामने जो पाकिस्तान की चौकी है उस पर पूरा एक ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ
पाकिस्तानी आपको सैनिक जो है इस चौकी पर दिखाई दे रहे होंगे। 3 से 4 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सामने की तरफ हैं और ये इसके ठीक पीछे का जो शहर अगर बात करें तो रहमियार खान है और इसी चौकी की यहाँ पे फॉर्मेलिटी वाला पाकिस्तान की तरफ से काम हुआ है, लेकिन यहाँ भारत की तरफ से अगर देखेंगे तो तार फेंसिंग भी है और निगहबानी जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। यानी कि कहते हैं कि पूरा जो बीएसएफ का जवान होता है वो मुस्तैदी के साथ में काम करता है, न सिर्फ काम करता है बल्कि निगाहें जो हैं वो दुश्मन की उस हरकत पर रहती है कि थोड़ी सी भी नजर उठा के भारत की सीमा और सरहद की तरफ देखेगा तो फिर वो मुंह की खाएगा। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।